और अब अगली खबर कुशीनगर से आ रही है। मस्जिद का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया गैर कानूनी है। सरकार कुशीनगर में संभल जैसे दंगा करना चाहती है। आप लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आगे उन्होंने कहा कि मस्जिद का कुछ हिस्सा आबादी की जमीन में थी, तो मस्जिद बनाते समय नगर पालिका कहां थी, क्यों नहीं रोका? आबादी की जमीन पर जिसका कब्जा रहता है वह उसी का होता है। संभल घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई निर्माण गिराने के लिए बुलडोजर नहीं चलेगी। अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। तो क्या तहसीलदार के द्वारा नोटिस जारी कर नया सीमांकन कराया गया था? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये गैर कानूनी है। इस मामले को मैं विधान परिषद में उठाऊंगा। इसके अलावा 8 फरवरी 2025 तक हाईकोर्ट से स्टे लिया गया था। 8 फरवरी 12 बजे रात को स्टे समाप्त हुआ था। 9 फरवरी को 6 बजे 7 जेसीबी लगाकर मस्जिद तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। हमें नया नोटिस तक नहीं दिया गया, जो असंवैधानिक है। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद कमेटी को 3 बार नोटिस जारी किया गया था, किंतु संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। कि अपने अल्पसंख्यक भाइयों को हृदय से इस बात के लिए स्वागत कर रहा हूं कि यहाँ ने प्रशासन ने जो दंगा फैलाने का इस साजिश किया था, उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय दे करके दंगे को जो है नाकाम कर दिया। सरकार द्वारा जो साजिश थी दंगे कराने की, उसको इन लोगों ने नाकाम कर दिया। इतना शांति का परिचय दिया, इसलिए हम यहाँ के सभी अल्पसंख्यक भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने जो है पूरी शांति का परिचय दिया। दूसरी चीज है कि जब यह मस्जिद की जमीन बैनामा की जमीन है और बैनामा होने के बाद इसका वो सीमांकन हुआ और सीमांकन होने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, तो जब सीमांकन उस समय के अधिकारियों ने किया तो वह अधिकारी गलत सीमांकन किए नहीं होंगे। यह जो है जमीन का बैनामा जो है 29 डिसमिल का है और 28 डिसमिल में जो है मस्जिद का निर्माण हुआ है। और ये प्रशासन कह रहा है कि नहीं, ये जो है आबादी की जमीन में, आबादी वर्ग 6 की जमीन में बना हुआ है। तो आबादी वर्ग 6 की जमीन का मालिकाना हक उसी को होता है जो उस पर आबाद होता है, उसी को आबादी 6 की जमीन का मालिकाना हक होता है। दूसरी चीज है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये बार बार सरकार को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो बना, उसने ये कहा है, जो देश की पार्लियामेंट ने बनाया, तो उसमें ये कहा गया कि पूजा स्थल चाहे जिस किसी के हों उनको यथावत रखा जाए, उसमें भी कोई छेड़छाड़ न किया जाए। ये बात को जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में देश की संसद ने कहा जो है। इसके बाद वर्तमान में अभी जब संभल का विवाद हुआ, तो संभल का विवाद जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो है कि सरकार जो है बुलडोजर की कार्यवाही को बंद करे, न्यायिक प्रक्रिया में आवे। न्यायिक प्रक्रिया में राजस्व संहिता की धारा 67A जो होती है, अगर कोई अवैध निर्माण है, गांव सभा की जमीन पर है, जीएस पर है, 132 की जमीन पर है, सार्वजनिक उपयोग की, तो क्या 67A में कोई मुकदमा तहसीलदार द्वारा चलाया गया या उसका पुनः सीमांकन किया गया? सीमांकन से ये सिद्ध हुआ कि ये कितनी जमीन जो है यह ज्यादा में बनी है, जबकि यह इसका कंस्ट्रक्शन उस समय हुआ बैनामा के बाद जो है, जो वहाँ के तहसील की टीम आकर के इसका कंस्ट्रक्शन को कराई, जो है उसने पैमाइश कराया, पैमाइश कराने के बाद कंस्ट्रक्शन हुआ। तो फिर अवैध निर्माण होने का कोई औचित्य नहीं है। ईओ यही बैठा हुआ है सामने, जो है तहसील भी बगल में ही है, तहसील भी बगल में है, ईओ बगल में है। तो ईओ की ये जिम्मेदारी थी कि अगर एक आध कड़ी अगर कहीं बन भी रहा हो तो उसको तुरंत रोक करके, उसको जब नींव खदी जा रही थी तो उसको देखा। तो उस समय इसलिए नहीं देखा कि राजस्व विभाग ने उसकी पैमाइश करके डिमार्केशन कर दिया था उसका चारों तरफ से कि ये जमीन जो है मस्जिद की है और रजिस्टर्ड जमीन है। तो यह कानून, यह जो है कानून को हाथ में लेकर के, जो संविधान को हाथ में लेकर के जो गैर कानूनी कार्रवाई सरकार इसलिए किया जो है कि यहाँ कुशीनगर में भी एक बड़ा दंगा हो जाए
और यहाँ भी माइनॉरिटी के लोगों को कुचल दिया जाए। लेकिन माइनॉरिटी के हमारे साथियों ने जो है अपना जो धैर्य का परिचय दिया है। हमारी सभी कमेटी में सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पिता तुल्य बाबू बालेश्वर यादव जी पूर्व सांसद जी भी बैठे हुए हैं। हमारे माननीय मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी हैं। हमारे जो है राधे श्याम सिंह जी हैं। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं। हमारी पूरी कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है। सभी लोग जो है हम लोग बैठ करके कागजात लेकर के कागजात से और मौके के अनुसार जो है रिपोर्ट तैयार करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है जल्द से जल्द हम लोग प्रेषित करेंगे। 18 तारीख को सेशन चलने वाला है विधानसभा में, तो क्या आप नेता प्रतिपक्ष हैं, वहाँ पे मदरी मस्जिद का आवाज उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा, क्योंकि यह गैर कानूनी काम है जिसको देश की सुप्रीम कोर्ट मना कर रही हो, जिस पर प्रतिबंध लगा रही हो, लेकिन सरकार न सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार है न हाई कोर्ट को मानने के लिए तैयार है। हम लीडर ऑफ अपोजिशन है। विधान परिषद के अंतर्गत जनता की आवाज को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम आप सबकी जिम्मेदारी से आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। उससे 14 फीट अधिक बनाया गया था, जो सफेद नक्शा है उसको तोड़ा गया है, ना कि जमीन की बात है। जिस समय अगर उनकी बात को 1 मिनट के लिए सही मान लिया जाए, तो जब ये मस्जिद बन रही थी, जब डिमार्केशन यहाँ का राजस्व विभाग की टीम ने किया, तो ईओ कहाँ थे? उनको तो देखना चाहिए। बगल में उनका सामने कार्यालय है, उनको इस बात को देखना चाहिए। और अगर किसी के नाम रिकॉर्डेड भूमि नहीं है, अगर बढ़कर के भी बनी होती तो, जबकि बनी नहीं है, बनी होती तो आबादी वर्ग 6 में है। आबादी वर्ग 6 का यही मतलब होता है कि जो आबाद है उसकी आबादी वर्ग 6 है। और ये 25 साल पुरानी मस्जिद है। चलने के पहले